डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। हम आज डिफेंस सेक्टर के कुछ बेहतरीन फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। भारतीय सरकार ने डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ाया है। उनका लक्ष्य है कि डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण भारत में ही हो। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनीज जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बड़े ऑर्डर्स हैं। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एडवांस्ड गाइडेड वेपन्स, सेंसर्स और एआई लेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। हमें यह समझना होगा कि डिफेंस सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर दुनिया भर की सरकारें ध्यान दे रही हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज, ऐसे समय में डिफेंस कंपनीज की डिमांड बढ़ जाती है। तो क्या हम इस सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं? क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सही है? चलिए अब उन फंड्स पर बात करते हैं। पहला फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड। इक्विटी में इसका वेटेज 98.95% है और कैश सेगमेंट में 1.05%। इस फंड में 24 कंपनीज हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज आदि। इसने एक साल में 26% तक का रिटर्न दिया था और अब ये कंसोलिडेशन फेज में है और अपने पीक से 12% करेक्ट हो गया है। याद रखें, डिफेंस सेक्टर की हर कंपनी हमेशा अच्छा नहीं करेगी। हर सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर आता है। जैसे पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, जबकि लार्ज कैप और मिड कैप ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव दिख रहे हैं, जबकि इक्विटी मार्केट में नेगेटिविटी है, लेकिन ये मार्केट का साइकिल है। हमें अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए, जिससे रिस्क कम हो और कैपिटल सुरक्षित रहे। क्या आप जानते हैं, एक क्रिकेट टीम की तरह पोर्टफोलियो में भी अलग अलग प्लेयर्स यानी सेक्टर्स होने चाहिए। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, फार्मा, हर सेक्टर का अपना रोल है। इस फंड का पीई रेशियो 53.17 है, जो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कुछ कंपनीज का वैल्यूएशन पहले से ही ज्यादा है। इसका फंड साइज 7,390 करोड़ रुपीस है। इसमें केवल एसआईपी अलाउड है, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया गया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है और एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% कट जाएगा। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इसे राहुल बाइजल और प्रिया रंजन मैनेज करते हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस मायने रखता है? बिल्कुल। जैसे ड्राइविंग में एक्सपीरियंस जरूरी है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी। दूसरा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था। उस समय डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में गिरावट थी और यह फंड 30% से ज्यादा करेक्ट हो गया था। फिर इसमें तेजी आई और 4-5 महीनों में 74% का जंप देखने को मिला। अभी भी यह फंड अपने हाई लेवल से 15% डाउन है। इसका पीई रेशियो 48.34 है, जो एचडीएफसी डिफेंस फंड से कम है। इस फंड में 18 कंपनीज हैं और टॉप 5 कंपनीज हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज और मजागांव डॉकशिप बिल्डर्स। इसका फंड साइज 3,783 करोड़ रुपीस है और इसमें एसआईपी और लमसम दोनों का ऑप्शन है। आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है और एग्जिट लोड 1% है। लेकिन अगर आप 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। एचडीएफसी फंड में एग्जिट लोड 1 साल तक लगता है, जो इसमें एक एडवांटेज है। तो ये थे 2 डिफेंस फंड्स जिनमें करेक्शन देखने को मिला है। हमें गिरावट होने पर ही ऐसे फंड्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन रुकिए, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले, डिफेंस सेक्टर साइक्लिकल होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने पर डिमांड कम हो सकती है। दूसरा, रेगुलेटरी रिस्क हमेशा बना रहता है। सरकार की पॉलिसी बदलने पर असर पड़ सकता है। तीसरा, हर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इन रिस्क से कैसे निपटा जाए। सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न डालें, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें और हां, स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। एक और बात, डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर कैसा होगा? हमारा मानना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से इस सेक्टर को बहुत फायदा होगा। भारत सरकार डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, जिससे आने वाले सालों में इस सेक्टर में ग्रोथ की काफी उम्मीद है। लेकिन क्या यह इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है? कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सुरक्षित नहीं होता। रिस्क हमेशा रहता है। इसीलिए सोच समझकर और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन की। डिफेंस फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन पुराने ख्यालों वाले इन्वेस्टर को कम ही रखना चाहिए।
डिफेंस फंड्स के अलावा और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस ईटीएफ, लेकिन इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सोच समझकर ही इन्वेस्ट करें। क्या आपको डिफेंस म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल नजर आता है? कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें।